हेलो फ्रेंड्स, एके परफेक्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। इसमें हम लोग सबसे पहले महत्वपूर्ण सूत्र को देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण सूत्र एंड ट्रिक्स, इसमें सबसे मेन और सबसे मुख्य सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय, या आगे पीछे किसी कर सकते हैं, मूलधन गुणे दर गुणे समय या मूलधन गुणे समय गुणे दर, कुछ भी कर लेंगे, वो आंसर वही आएगा। बटे 100, ये आपका सबसे मेन फॉर्मूला है। ठीक, इसी फॉर्मूला से टूट करके ये सारे फॉर्मूले बने हुए हैं। अब यहाँ पे साधारण ब्याज को SI लिखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। मूलधन को P से लिखते हैं और समय को T और दर को R द्वारा सूचित किया जाता है, यानी P और ये हो गया T और यहाँ पे हो गया R, यानी कि PRT बटे 100। साधारण ब्याज का सूत्र हो गया। ठीक, अब इसी सूत्र से टूट के ये मूलधन का बना हुआ है दूसरा सूत्र। इसको देखिए, मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणे 100, साधारण ब्याज गुणे 100 बटे में समय गुणे दर। अब यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, ये ध्यान दीजिए कि ऐसे सूत्र में आपको साधारण ब्याज ऊपर रहेगा, साधारण ब्याज गुणे 100 रहेगा। अब चाहे मूलधन पूछे, चाहे समय पूछे, चाहे दर पूछे, कुछ भी पूछ ले, आपको क्या करना है, साधारण ब्याज गुणे 100 बटे में समय गुणे दर। ठीक, उसी तरह समय, यदि समय पूछा जाए तो साधारण ब्याज गुणे 100, यानी कि ये साधारण ब्याज गुणे 100 जो है हमेशा ही ऊपर ही रहेगा बटे में जो बचा हुआ है, यानी कि मूलधन गुणे दर। उसी तरह तीसरे सूत्र में भी हो जाएगा, दर बराबर साधारण ब्याज गुणे 100, साधारण ब्याज गुणे 100। ये तीनों में देख रहे हैं आप, साधारण ब्याज गुणे 100, साधारण ब्याज गुणे 100, साधारण ब्याज गुणे 100, यानी कि ये तीनों में ऊपर है साधारण ब्याज गुणे 100 बटे में जो भी मान बच रहा है मूलधन गुणे समय, चाहे मूलधन गुणे दर या समय गुणे दर, जो भी बचेगा उसको आपको बटे में लिख लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये सूत्र समझ में आ गया होगा, अब आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद सूत्र होता है मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन यानी कि P और प्लस ब्याज यानी कि SI। ठीक, तो मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, और ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन। अब मिश्रधन मूलधन, इसमें आपको अंतर नहीं समझ में आ रहा है तो ये समझ लीजिए, मिश्रधन उस राशि को कहते हैं जिसमें ब्याज और प्लस मूलधन दोनों को जोड़ा जाता है, उसको मिश्रधन कहते हैं। यानी कि आपने कोई राशि उधार ले ली किसी भी ब्याज की दर पे, तो वो मूलधन कहलाएगा, जितनी राशि आप ले रहे हैं। ब्याज किसको कहेंगे, उस राशि के ऊपर आप जो इंटरेस्ट देते हैं, जो ब्याज देते हैं, उस राशि के बदले, यानी कि आपने यदि 100 रुपये उधार लिया और उस पर 5 रुपये राशि एक्स्ट्रा दे रहे हैं उनको, तो 5 रुपये आपका ब्याज हुआ। ठीक, तो मूलधन और ब्याज यानी कि दोनों जोड़ करके जो आएगा वही मिश्रधन होता है, यानी कि जो दोनों मिलाकर आप जो राशि अगले व्यक्ति को देंगे वही आपका मिश्रधन हो जाएगा। ठीक, ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद होता है मूलधन बराबर, यदि आपको मिश्रधन दिया रहे और मूलधन पूछा जाए, तो यहाँ पे तो SI वाला आप फॉर्मूला लगा नहीं सकते हैं, SI बराबर PRT बाई 100, उसको लगाएंगे तो ये आपका मिश्रधन, वहाँ पे तो कोई स्थान ही नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे ये मूलधन का सूत्र लग गया। आपको क्वेश्चन सॉल्व जब किया जाएगा तो वहाँ पे पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा, अभी केवल आपको याद रखना है। और आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि मूलधन बराबर मिश्रधन गुणे 100 बटे में समय गुणे दर प्लस 100, यहाँ पे प्लस 100 है, इसको ध्यान रखिएगा, केवल इसी में है, मूलधन बराबर मिश्रधन गुणे 100 बटे में समय गुणे दर प्लस 100। ये आपका फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आपको ये याद नहीं रहेगा तो ऐसे क्वेश्चन को करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। उसके बाद लास्ट फार्मूला यह है कि गुनी -1 बटे में समय या दर गुणे 100। यह फार्मूला आपको अभी तक क्लियर नहीं होगा जब तक आपको हम इस पे 3 से 4 सवाल करा नहीं देते हैं, तो आप टेंशन ना लीजिएगा, सारा फार्मूला आपको सवाल पे बेस पे सॉल्व करके बताया जाएगा। तो बने रहिए वीडियो क्लास तक। 6% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 8 वर्ष में 7,500 रुपये का साधारण ब्याज कितना होगा। तो ये हम लोग का पहला क्वेश्चन है। तो इसमें साधारण ब्याज निकालना है सिंपली, और कुछ भी नहीं है ज़्यादा। तो साधारण ब्याज का सूत्र एक होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100, ये साधारण ब्याज का सूत्र होता है। ठीक, तो मूलधन यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 7,500 रुपये, गुणे दर 8 और समय है, गुणे दर 6%। ठीक, तो प्रतिशत को यहाँ पे नहीं लिखेंगे हम लोग, 6 है बटे में 100, ये हमने सूत्र के आधार पे रख दिया। अब हमको क्या याद करना है, साधारण ब्याज। तो हम लोग का साधारण ब्याज निकल जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 0 से 2 0। ठीक, अब उसके बाद इन सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, कितना आ जाएगा, 8 छके 48 और गुणे 75, 75 से 48 में गुणा कर देंगे। ठीक, 8 45 के 0 4, 8 7 56
56 और 4 60, 5 के 20 0 2, 7 के 28 2 30, यानी कितना आ गया 3600। 3600 रुपये हम लोग का आंसर आ गया, यानी कि 7500 रुपये मूलधन दिया था। दर कितना था 6% प्रति वर्ष, यानी कि 1 साल का 6% ब्याज मिल रहा था, और 8 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो 3600 रुपये ब्याज हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं साधारण ब्याज को शॉर्ट में क्या कहते हैं, SI, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। मूलधन को कहेंगे P से डोनेट करते हैं, और दर को R से और समय को T से, यानी कि फॉर्मूला शॉर्ट में कहें तो क्या हो जाएगा, SI बराबर PRT/100, यानी कि P गुणे R गुणे T बटे में 100, ये हम लोग का फॉर्मूला हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे, अमित 5% वार्षिक दर पर 1000 रुपये उधार लेता है, 4 वर्ष बाद वह ऋण चुकाता है, तो उसे कितना पैसा वापस देना होगा। यानी कि अमित एक व्यक्ति है जिसने 5% दर से 1000 रुपये उधार लिया, तो 4 वर्ष बाद वह ऋण चुकाता है, तो उसको कितना पैसा देना होगा, यही पूछा गया है। यानी कि हम लोग से क्या पूछा गया है, मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर एक सूत्र होता है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन और प्लस ब्याज, यानी कि हम लोगों से मूलधन प्लस ब्याज करके मिश्र धन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे मूलधन हम लोग को पता है, पहले साधारण ब्याज निकाल लेते हैं, मूलधन पता है और साधारण ब्याज यदि निकाल लेते हैं, दोनों को जोड़ देंगे वो मिश्र धन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, SI बराबर PRT/100, यही होता है ना सूत्र। तो यहाँ पे SI निकल जाएगा कैसे, P का मान 1000, R का मान 5%, यानी कि रेट कितना है 5%, समय कितना लग रहा है 4 वर्ष बटे 100, सूत्र से 100 आएगा, ठीक। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी 2 0 से दोनों 0 कट जाएगा। अब ये कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, 10 चौके 40, ठीक, सॉरी 10 पचे 50, 10 पचे 50 और 50 चौके 200, 200 रुपये हम लोग का क्या आ जाएगा, ब्याज। तो ये आंसर अभी नहीं हुआ, ये SI निकला है, ये SI बराबर 200 आया है। तो मिश्रधन बराबर, अब ये यहाँ से आ जाएगा, मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन यानी 1000 प्लस मिश्रधन 200, टोटल कितना हो जाएगा 1200 रुपये, हम लोग का आंसर हो जाएगा। यानी कि मिश्रधन उसे कितना पैसा देना होगा, तो 1200 रुपये। अगला सवाल यह है कि 1500 की राशि पर 6% की दर से कितने वर्षों का साधारण ब्याज 180 रुपये हो जाएगा। P बराबर दे दिया गया 1500, R बराबर 6% और SI बराबर दे दिया गया 180, और पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, समय, यानी T बराबर वाट, यही है। तो एक सूत्र होता है इसका, समय बराबर, समय बराबर सूत्र होता है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज गुणे 100, साधारण ब्याज गुणे 100 बटे में जो बचा हुआ है, यानी कि मूलधन गुणे दर, यही सूत्र होता है। तो ये साधारण ब्याज कितना है 180 गुणे 100, मूलधन कितना दिया हुआ है 1500 गुणे दर कितना है 6%, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी कि दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गया। अब यहाँ पे 6 18, 30 बचा ऊपर, नीचे 15, 15 दूना 30, यानी कि कितना बच गया 2। तो समय कितना यहाँ पे लगा 2 वर्ष, हम लोग का फाइनल आंसर आ गया 2 वर्ष। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को सवाल समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस ब्याज की दर से 100 रुपये की राशि 10 वर्ष में 200 रुपये हो जाएगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं, P बराबर दे दिया गया है 100 रुपये, और T समय बराबर 10 वर्ष, और ये 200 रुपये हो जाएगी, यानी मिश्रधन दिया हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा, मिश्रधन यानी A बराबर दे दिया गया है 200, ठीक। अब क्या पूछ रहा है, तो R बराबर पूछा जा रहा है कि R बराबर क्या होगा। तो मिश्रधन यहाँ पे दिया हुआ है और मूलधन दिया हुआ है, तो हम लोग साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। साधारण ब्याज बराबर क्या होगा, मिश्रधन लिख देते हैं आपको, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन कितना है 200 माइनस मूलधन 100, यानी कि साधारण ब्याज कितना आ गया 100 रुपये। तो हम लोग को SI पता हो गया, SI बराबर भी 100 हो गया। तो निकालना है दर, दर बराबर एक सूत्र होता है, दर बराबर एक सूत्र होता है SI गुणे 100, यानी कि साधारण ब्याज गुणे 100, बाकी जो बटा बटा में हो जाएगा। तो मूलधन कितना है P और गुणे समय दिया हुआ है तो T,
अब देखिए इसी पे बस केवल रख देना है। SI 100 बटे में P का मान कितना दिया हुआ है 100 रुपये, गुणे समय कितना हो दिया हुआ है, तो समय यहाँ पे 10 वर्ष है। 100 से 100 कट जाएगा, 10 से 10, कितना बचा 10, यानी R बराबर दर बराबर कितना आ जाएगा 10%। यही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को सवाल समझ में आ रहा होगा। अब आप लोग कहेंगे कि इसमें सर जी आप बहुत आसान आसान सवाल करा रहे हैं, तो ये बाबू पार्ट 1 चल रहा है। इस पार्ट में आपको ईजी से ईजी सवाल बताया जाएगा। यदि ये सब आपको आता है तो आप पार्ट 2 को देखिए, उसमें जो है एक मिडिल लेवल का सवाल उसमें दिया जाएगा। थर्ड पार्ट जो होगा उसमें आपको हार्ड लेवल का सवाल दिया जाएगा। तो हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग पार्ट का सवाल यहाँ पे पढ़ाया जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि राहुल अपने मित्र से 12% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए 400 रुपये उधार लिया। उसके द्वारा दिया गया ब्याज कितना है? ब्याज पूछा जा रहा है। दिया क्या है, R बराबर दिया है 12%, समय दिया हुआ है 2 है, तो इसको क्या कर लेंगे 2 दूना 4 और 1 5, 5/2 दर दिया हुआ है, और मूलधन यानी कि P बराबर भी दे दिया गया है 400। राहुल अपने मित्र से 12% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए 400 रुपये उधार लिया। उसके द्वारा दिया गया ब्याज कितना है? अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। SI निकालना है तो सिंपल, ये तो बिल्कुल आसान है। SI बराबर सूत्र होता है PRT/100, ये होता है। तो P का मान हो गया 400, R का मान 12, समय 5/2। समय को हमने क्यों क्या किया है, केवल बस यही भिन्न है, 2 दूना 4 और 1 ऊपर 5, 2 और 2 से गुणा कर लेते हैं, ऊपर वाला जोड़ के ऊपर लिख देते हैं, तो 2 दूना 4 और 1 5 हो गया, बटे में 2। बस वही चीज़ मैंने किया है, सूत्र से यहाँ पे 100 उतर जाएगा। अब यहाँ पे एक जीरो से दोनों जीरो कट जाएगा, ठीक। ये 2 से कट करके यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो फाइनली कितना आ जाएगा 5 छक्के 30 और 30 चौके यानी 120। तो साधारण ब्याज हम लोग का कितना गया 120 रुपये, राइट आंसर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर। इसमें एक क्वेश्चन है कि मोहिनी ने बैंक से कुछ राशि उधार 10% की दर से ले ली। मोहिनी एक लड़की है जो कि बैंक से कुछ राशि लेती है 10% की दर से। 5 वर्ष बाद वह 1500 रुपये बैंक को दे देती है। तो बताइए कि मोहिनी ने बैंक से कितनी राशि उधार ली थी। अब यहाँ पे हम लोग को P बराबर नहीं पता है कि उसने कितनी राशि उधार ली, नहीं पता है। R बराबर दिया गया है 10%, T समय कितना दिया गया है 5 वर्ष, और 5 वर्ष बाद वह 1500 रुपये देती है, यानी कि मिश्रधन दिया हुआ है A बराबर दिया हुआ है 15,000, ठीक। तो हम लोग से यहाँ पे मूलधन पूछा जा रहा है। अब मूलधन निकालना है, मिश्रधन दिया है और ब्याज का भी पता नहीं है, तो हम लोग यदि ये वाला सूत्र लगाते हैं SI बराबर PRT, SI बराबर PRT/100, तो यहाँ पे P भी नहीं पता है, SI भी नहीं पता है, तो ये दो चीज़ नहीं पता है, तो इसका वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, तो ये मेथड हम लोग का काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे एक दूसरा सूत्र लगेगा। एक दूसरा सूत्र होता है मूलधन बराबर मिश्रधन, मिश्रधन गुणे 100 बटा में समय गुणे दर प्लस 100। आप लोग घबराइए नहीं, वीडियो के लास्ट में आपको सारा सूत्र इकट्ठा मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग नोट भी कर लीजिएगा ताकि हमेशा याद रहे। तो मूलधन हम लोग को निकालना है। मिश्रधन कितना दिया है 15,000 गुणे 100 बटे में समय कितना है, तो समय यहाँ पे 5 वर्ष दे दिया गया है, गुणे दर कितना दिया है 10% और प्लस 100। बस इसी को सॉल्व करना है। अब आप लोग हड़बड़ी में 0 से 0 कटा मत लीजिएगा, पहले यहाँ पे जोड़ना होगा, पहले इन दोनों का गुणा करके इसको जोड़ लेना है, उसके बाद जो भी करना हो वह करेंगे। 15,000 गुणे 100 बटे में, अब 10 पचे 50 हो जाएगा, 50 में 100 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 150। अब कटा सकते हैं, 0 से 0 कट गया, 15 से कितनी बार में जाएगा 1, 1000 में 10 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा टोटल 10,000 रुपये। यानी कि मोहिनी ने कितने बैंक से लिया था, तो 10,000 रुपये मोहिनी ने लिया था बैंक से। 5 वर्ष बाद 10% की दर से उसे 15,000 रुपये वापस करना पड़ा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।